दीज आर सम एंगल्स। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके क्लास 7th 8th एंड 9th में पूछे जाते हैं। बेसिकली सबको एंगल्स तो पता ही होते हैं, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, कुछ एंगल्स ये भी हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये मैंने दो लाइनें खींची हैं, ये दो लाइन्स हैं, ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन क्या होती है? जिनका कोई कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों लाइन कभी भी आपस में नहीं मिलती है। तो ये दोनों हमारी क्या है? पैरेलल लाइन है। इन पैरेलल लाइन में हमने एक लाइन इंटरसेक्ट करा दी है पी क्यू। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बनाए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। इनके थ्रू हम लोग समझेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, जो इंपॉर्टेंट है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे एक दूसरे के अपोजिट एंगल, इनमें से जो जो दिख रहे हैं वो सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। जैसे एंगल 1 एंड एंगल 3, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। वैसे ही एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 8, ये हमारे क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल होते हैं जो सेम डायरेक्शन में हमारे पास। जैसे एंगल 1 एंड एंगल 5, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 2 एंड एंगल 6, ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 4 एंड एंगल 8, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। एंड एंगल 3 एंड एंगल 7, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। इसके बाद नेक्स्ट आता है को इंटीरियर एंगल्स। तो जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ये दोनों हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल पता है कि जब टू एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री, तो वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है। तो वैसे ही एंगल 4 और एंगल 5, ये दोनों के दोनों क्या है? को इंटीरियर एंगल। इनका जो सम होगा ये होगा 180। वैसे ही एंगल 3 एंड एंगल 6, इन दोनों का सम भी जो होगा वो हो जाएगा 180। तो ये दोनों के दोनों एंगल्स ये क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स के लिए तो यहाँ पे इंटीरियर की बात हो रही है तो हमें खाली अंदर वाले एंगल्स देखने हैं, 4, 3, 5, 6 में देखना है हमें, ठीक है। तो अल्टरनेट में क्या होगा? 4 ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 4 एंड एंगल 6 एक दूसरे की ऑल्टरनेट एंगल्स है। यहाँ अगर इस एंगल को देखिए, इसके नीचे एक एंगल छोड़ के दूसरा एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे की ऑल्टरनेट इंटीरियर, अंदर की साइड है तो इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल 3 एंड एंगल 5, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? ये भी सेम इंटीरियर की तरह ही होंगे, लेकिन ये एक्सटीरियर पार्ट में पूछा है। तो एक्सटीरियर पार्ट में जो हमारे एंगल्स हैं वो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 7। तो अगर हम अंदर वाले एंगल्स को ना देखें तो एंगल 1 के ऑल्टरनेट एंगल 7 आ जाएगा एंड एंगल 2 के ऑल्टरनेट एंगल 8 आ जाएगा। तो ये हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8। वैसे ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5।